हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग घर पे बैठे हैं, सुरक्षित हमारे साथ अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना सेहत को ध्यान देते हुए पढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम लोग बच्चों इन प्रीवियस क्लास में आप आई होप कि हम कहाँ तक कर लिए थे बच्चों, एक्सरसाइज 2.5 हम लोग कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे, ठीक है बच्चों। और 2.5 का हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे बच्चों, 6 तक कर लिए थे। आज जो हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्वेश्चन नंबर 7 से जो है बच्चों में सिंप्लीफाई एंड सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 में वो ये हमें सिंप्लीफाई से सोल्व करके बताना था। तो जो 7th क्वेश्चन है बच्चों, देखो बच्चों किस तरीके से हमें करना है। 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 ब्रैकेट में t माइनस 3 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1। ओके बच्चों, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन तो आई होप कि देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन होगा आप लोग किस तरीके से, क्योंकि आप लोग फ्रैक्शंस में पढ़ लिए होंगे। 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 3 को 3 से करेंगे -9 एंड इक्वल टू 5 को 2 से करेंगे बच्चों 10t और 5 को 1 से करेंगे बच्चों तो +5। आई होप कि देखो यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगा। हम लोग पहले ब्रैकेट को सोल्व किए स्टूडेंट्स। आफ्टर देन हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3t माइनस 10t इक्वल टू 5 + 9। ओके बच्चों, यहाँ तक आई होप कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। क्या करना था, और 3 में से 10 जाएगा बच्चों, 3 में से 10 जाएगा -70, क्योंकि 10 बड़ा है तो -70 इक्वल टू 14। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू 14 -14/7 यानी कि -2। यानी कि जो t का वैल्यू था बच्चों वो क्या आ गया हमारे पास, -2 आ गया। आप चाहो तो सोल्व भी चेक भी कर सकते हो, -2 और -3 -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -15। LHS में -15 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, -2, यहाँ पे देखो -2, यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, देखो -2 और -2 यहाँ से आ गया बच्चों, देखो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आता है -3 -2 और यहाँ से देखो आप लोग चेक करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से क्या जाए बच्चों -2 और -2 यहाँ से फिर करोगे तो देखो LHS RHS। देखो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है LHS की वैल्यू क्या था बच्चों, चेक तो हमें नहीं करना है, बट आपका आंसर सही है या गलत है तो हम चेक करके बता देते हैं। तो 3t यानी कि t की वैल्यू क्या था स्टूडेंट्स, -2, तो t का वैल्यू हमारे पास -2 था बच्चों, तो -2 और -3 का जाए बच्चों -5, तो 3 5 या -15। RHS की जो वैल्यू थी बच्चों वो देखो हमारे पास था 5 ब्रैकेट में 2t + 1 यानी कि 5 ब्रैकेट में 2 × -2 + 1, तो 2 को -2 से करेंगे बच्चों तो -4 + 1, तो 5 × -3, तो ये भी हमारे पास -15 आ गया। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारा आंसर चेक करने का बताए थे, जब टाइम रहता है तो आप लोग आंसर चेक कर लिया करो कि सही है या गलत है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस को करना था। ना जो स्टूडेंट्स हम लोग जो करने वाले हैं, इसके बाद जो हम लोग करेंगे बच्चों, इसके बाद जो काम हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन था बच्चों, देखो 8 जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 15 ब्रैकेट y -4 और फिर -2 ब्रैकेट में y -9। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन +5 ब्रैकेट में y + 6 इक्वल टू 0। आई होप कि बच्चों देखो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से करना था। और 15 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15y और 15 को 4 से करेंगे तो 15 4 जा 60 और -2y और +18 और +5 को y से करेंगे तो बच्चों +5y और 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। आई होप कि देखो बच्चों समझ में आ गया होगा। 15 को y से किए 15y, 15 4 जा -16, -2 को y से करेंगे, -2 को y से करेंगे -2y, -2 को -9 से करेंगे बच्चों +18, प्लस y को y से मल्टीप्लाई करें +5y, 5 6 जा 30। यहाँ तक कोई क्लियर, सारे बच्चों को क्लियर होगा। देखो +15 माइनस, देखो +15 -2, तो 15 में से 2 जाएगा 13 होगा और +13 +5 तो क्या जाएगा बच्चों 18y। आई होप कि देखो समझ में आ रहा है। इससे हम किए, फिर इससे जो आंसर आया इससे किए, ठीक है। तो 15 में से 2 जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस अब बड़ा, तो 15 में से जो जाएगा बच्चों 13 और 13 और 5 18, ठीक है बच्चों। यहाँ से हम देखो करेंगे -60,
और प्लस 18, तो -8 और प्लस 18 माइनस प्लस माइनस, तो 60 में से 18 जाएगा बच्चों, 60 में से 18 जाएगा। देखो तो 10 में से 8 जाएगा बच्चों 2, और 5 में से 1 जाएगा 4, तो -42 आ गया बच्चों, क्योंकि 60 बड़ा। फिर -42 प्लस 30, फिर प्लस माइनस माइनस होता है तो -12, क्या आ जाएगा बच्चों, -12। जो वैल्यू आ गया बच्चों, यानी कि यहाँ से क्या बच के आ गया, -12 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 18y इक्वल टू 12, क्योंकि प्लस का 12 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू है बच्चों 12/18, y की जो वैल्यू थी बच्चों 12/18, यानी कि अब देखो ये 6 के टेबल में दोनों आता है 2/3, 2/3। तो जो y की वैल्यू थी बच्चों वो 2/3 आ गया। यहाँ पे आप लोग चाहो तो देखो सोल्व कर सकते हो कि 2/3 आया नहीं रहा, तो आप लोग वेरिफिकेशन करके देखना, इस तरह से आपका जो आंसर है बच्चों वो आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बच्चों सेम है, इसी तरीके से हमें करना है कि क्या क्वेश्चंस में दिया हुआ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 जो था देखो बच्चों, 8 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों देखो हमारे पास दिया हुआ 8 में क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बच्चों 15 ब्रैकेट में y माइनस 4, 15 ब्रैकेट में y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट में y माइनस 9 प्लस 5। सॉरी देखो हम लोग ये क्वेश्चन तो कर लिए थे 8 बच्चों, 9th हमें करना था, ठीक है 8 कर लिए थे। उसके बाद 9th क्वेश्चन में जो देखो बच्चों था, 9th क्वेश्चन में जो है बच्चों 5z माइनस 7, 5z माइनस 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 9z माइनस 11 आफ्टर देन इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 8z माइनस 13 और माइनस 17। आई होप स्टूडेंट्स की देखो यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। 3 ब्रैकेट में 5z माइनस 7 माइनस 2 9z माइनस 11 और इक्वल टू 4 8z माइनस 13 माइनस 17। ओके बच्चों, तो अब देखो पहले बच्चों हम लोग ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15z, 7 3 जा 21, क्योंकि देखो प्लस माइनस तो माइनस 21, 9 2 जा 18 तो माइनस 18z और माइनस माइनस प्लस 22। ओके बच्चों, यहाँ से 8 4 जा 32z और 13 4 जा क्या होगा बच्चों, देखो 12 4 जा 48, 13 4 जा 52 और माइनस 70। ओके बच्चों, यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखो जेड ने ये 52 है। ओके बच्चों, अभी यहाँ से पहले जो इधर है सोल्व कर देखो 15z और माइनस 18z, तो माइनस 3z बचेगा यहाँ से बच्चों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 21 प्लस 22। देखो यहाँ पे आप लोग जेड में समझना है 22 है, ठीक है, माइनस 21 और प्लस 22 तो प्लस 1 हो गया, इक्वल टू देखो बच्चे यहाँ से 32z और माइनस 52 और माइनस 17, तो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, तो 69 क्या जाए बच्चों 7 8 2 9 और 5 1 6। यहाँ आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे बच्चों। तो यहाँ से माइनस 3z और माइनस 32z देखो इसे इधर ले आए इक्वल टू माइनस 69 और माइनस 1, तो माइनस और माइनस प्लस, तो माइनस 35z इक्वल टू माइनस 70, तो 0 से 0 माइनस माइनस कैंसिल हो गया, z की वैल्यू 70/35, 70/35 जो होता है बच्चों 2 होता है, 75/35 जो होगा स्टूडेंट्स क्या होगा 2 होगा। ओके बच्चों, तो आई होप कि देखो ये जेड की जो वैल्यू था आपको समझ आ गया होगा, निकाल लिए होंगे। आप लोग चाहे तो कैलकुलेशन भी कर सकते थे बच्चों। देखो 5 2 जा 10 और 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा 3, तो 3 3 जा 9 और आफ्टर देन देखो बच्चों 9 2 जा 18, 18 में से 11 जाएगा, 18 में से 11 जाएगा क्या होगा बच्चों 7 और 7 2 जा 14, तो क्या जाएगा बच्चों -5 LHS में आया। यहाँ से हम लोग देखे बच्चों कि 8 2 जा 16, 16 में से 3 गया, 16 में से 3 जाएगा 3, तो 3 4 जा 12 और 12 माइनस 17 तो -5, दोनों से -5 आंसर आ गया बच्चों। तो आई होप कि हमारा जो आंसर था वो सही था, ठीक है बच्चों। तो जो हमारा आंसर आया था वो सही आया था। ना हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेंगे बच्चों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों देखो किस तरीके से आपको करना था। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आपके लिए वीडियो था स्टूडेंट्स कितना यूजफुल था। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 में जो हमें करना है बच्चों 0.25 0.25 4f-3 इक्वल टू 0.05 10f माइनस 9 इस क्लियर है नॉट स्टूडेंट्स। या अब देखो बच्चों यहाँ से जो हमें देखो किस तरीके से करेंगे बच्चों। यहाँ पे पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में आ गया तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। पॉइंट में आ गया तो हम लोग देखो आप क्वेश्चन सही लिखा हुआ 25 4 जा 100 पहले तो भूल जाते थोड़ी देर के लिए पॉइंट था, तो इसे हम 100f इस तरह से लिखेंगे। आप 2 के बाद पॉइंट था तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिए, ठीक है। तो यानी कि अब पॉइंट 1 बच गया, 1 यानी कि f बच गया। 25 3 जा 75 25 3 जा 75 और 2 देखो पीछे से 2 के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 0.75 आ गया। इधर से बच्चों 10 5 जा 50 और 2 के बाद पॉइंट था तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे। देखो 10 5 जा 50 तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिए तो 0.50 और 9 5 जा 45 और 2 के देखो 1 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिए बच्चों तो 0.45। आई होप कि देखो यहाँ तक का पॉइंट में जो था यहाँ पे देखो f था बच्चों, तो f तो लगाएंगे 0.50f। यहाँ से देखो बच्चों क्या था ये 1f माइनस 0.50f। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से 0.45 माइनस 0.45 प्लस 0.35 0.35। ओके बच्चों, 1 में से 50 जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा 0.50f। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ से जो था बच्चों ये तो माइनस में था तो माइनस प्लस माइनस तो 45 में से 35 जाएगा तो बच्चों -10 यानी कि -0.10 10 बचेगा बच्चों। यहाँ से हमारे पास f की जो वैल्यू थी बच्चों -10/50 आ गया बच्चों। देखो इस तरह से हम लिखेंगे -0.10 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया बच्चों, 0 से 0 कट गया 1/5। क्या आ गया बच्चों f की जो वैल्यू थी बच्चों हमारे पास आ गया 1/5। f की जो वैल्यू था बच्चों वो आ गया हमारे पास 1/5 यानी कि अब हम लोग इसे चेक कर सकते हैं बच्चों कि क्या हमारा आंसर जो था वो सही है या गलत है। 1/5 का हम देखो इसे ना पॉइंट के फॉर्म ही रहने देते हैं। जो 1.5 तो पॉइंट के फॉर्म में से लिखेंगे तो 0. क्या होगा बच्चों 1/5 को अगर जो हम लिखेंगे तो 0.2 होगा 0.2 और 0.2 को 4 से 4 इंटू 0.2 -3 यही था ना बच्चों इंटू 0.25 4 2 जा 8 यानी कि 0.25 इंटू और 4 2 जा 8 तो यानी कि क्या होगा बच्चों 0.8 -3 तो 0.25 इंटू और 0.25 3 को माइनस करेंगे हम लोग बच्चों। 3 को माइनस करेंगे देखो बच्चों तो हमारे पास क्या आएगा 3 को माइनस करेंगे 0.8 को माइनस करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2.2 और 25 को 2.2 से माइनस करो बच्चों। पहले 25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 22 को 5 से 25 2 जा 50 25 2 जा 50 0.55। ओके बच्चों, यहाँ से हम आया उसके बाद 3 के बाद पॉइंट लग गया तो हमारे पास आ गया 0.55। ओके बच्चों, ये हमारा LHS की वैल्यू आ गया। और RHS को अगर जो हम लोग सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स, RHS को हम लोग अगर जो सोल्व करते हैं बच्चों तो देखो हमारे पास क्या आएगा। RHS में था 10f यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो 10 2 जा 20, 10 को 2 से 0.2 से करेंगे, 10 को 0.2 से करेंगे पहले 10 2 जा 20 और पीछे से 1 के बाद पॉइंट आ गया यानी कि 2 और 2 में से 9 जाएगा बच्चों। 2 में से 9 जाएगा स्टूडेंट्स, 2 में से 9 जाएगा। देखो बच्चों 2 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों। और एक चीज और देखो बच्चों हमारा यहाँ माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा था 3 तो -0.55 आ रहा था। और 10 में से 2 जाएगा बच्चों, 10 में से देखो यहाँ से था 2 आ गया, 2 में से 9 जाएगा तो 7, 2 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों 7 और 7 को हम लोग 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मे भी हमारा आंसर जो है 9 में से 2 जाएगा तो 7 और यहाँ से हमारा आंसर आप लोग चेक कर सकते हैं आ रहा है नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग समझ में नहीं आ रहा, देखो हम एक बार दोबारा से करा रहे। ठीक है बच्चों, देखो क्या था 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 25 4 जा 100, 25 4 जा 100 तो 1.00, 25 3 जा 75, 2 के बाद डेसिमल था बच्चों तो इसे 2 के बाद डेसिमल लगा दिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम देखिए 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 जा
10 5 जा 50 और पीछे से 2 के बाद डेसिमल है तो 2 के बाद डेसिमल लगा दिए और फिर इसे करेंगे 9 5 जा 45 तो ये आ गया बच्चों। यहाँ तक आपको क्लियर है। आफ्टर देन था बच्चों देखो 1 यहाँ पे तो 1 बच गया क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगाया तो 1 में से 0.5 ये 50f को इधर ले आया और 0.75 देखो बच्चों यहाँ पे जो क्या था यहाँ पे देखो मिस हो गया था 75 था हम लोग 35 लिख रखे थे 0.75 था। ठीक है बच्चों 0.75 था तो शायद थोड़ा आप लोग भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स तो 0.75 था। ठीक है बच्चों तो देखो 0.75 था देखो बच्चों तो यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे माइनस प्लस माइनस होता है बच्चों तो 75 में से 0 5 में से 5 जाएगा 0 7 में से 4 जाएगा 7 में से 4 जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आ जाएगा 0.30 अपॉन 0.50 पॉइंट से पॉइंट कट गया बच्चों 3/5 आ गया 3/5 आ गया। ओके बच्चों तो आई होप कि देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या क्वेश्चंस में करना था किस तरीके से करना था। अब जो हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे आप लोग देखो वही दोबारा चेक करके देख सकते हैं। दोबारा आप लोग चेक करके देख लेना किस तरह से करोगे। इसे 5 3 इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों 0.6 इसे क्या लिखोगे आप लोग 0.6 तो 6 4 जा देखो 6 4 जा 24 तो 2.4 माइनस 3 2.4 माइनस 3 और 0.25 2.4 में से गया तो क्या होगा बच्चों देखो 3 में से 2.4 को माइनस करेंगे बच्चों तो क्या होगा 0.6 यानी कि यहाँ से 0.6 बच गया। अब 6 5 जा बच्चों 25 6 जा 150 25 6 जा 150 यानी कि 0.15 आया आंसर। यहाँ से हम लोग देखे बच्चों की 10 को 6 से मल्टीप्लाई 6 तो 6 में से 9 जाएगा बच्चों -3 वो भी यहाँ पे माइनस में आंसर आ रहा था बच्चों। देखो यहाँ से देखो बच्चों क्या था 10 में से 6 जाएगा 10 को पहले देखो यहाँ से बच्चों हम लोग कर रहे हैं 0.05 इंटू 10 इंटू 0.6 माइनस 9। ओके बच्चों तो 10 6 जा 60 यानी कि 6.0 माइनस 9 यानी कि क्या जाएगा बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 0.05 इंटू -3 यहाँ से क्या जाएगा बच्चों -3 पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स वो भी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा आप लोग जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 3 जा 15 5 3 जा 15 तो 0.15 वो भी पीछे 0 का वैल्यू होता नहीं दोनों सेम आ गया। तो आई होप के स्टूडेंट्स देखो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों देखो थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था वो थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होता है इसलिए आप थोड़ा देखो हम जो है ना एक बता दे पैटर्न आपको कैलकुलेशन प्लस माइनस में हम यहाँ पे जल्दी बोल के कर रहे हैं तो हो सकता है कभी कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाता है तो हो जाता होगा बट आप लोग जो है ना बच्चों से बिल्कुल ध्यान से करोगे ताकि आपको ध्यान से समझना। हम एक बार आपको पैटर्न बता दिए मेथड बता दिए कि किस तरीके से करना था। ओके बच्चों फिर आप लोग उस तरीके से करोगे। अब जो है देखो स्टूडेंट्स अब जो क्वेश्चन है कुछ हम जो और क्वेश्चन था जो बच्चों आपके लिए लाए थे करा रहे हैं। देखो क्वेश्चन यहाँ पे है बच्चों एक और क्वेश्चन इसी टाइप का था। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11th क्वेश्चन होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 11th था बच्चों वो है 5x माइनस 2 ब्रैकेट में 2x माइनस 7 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7/2 ओके स्टूडेंट्स तो आई होप कि देखो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। ओके बच्चों अब यहाँ से हम लोग सोल्व किए बच्चों तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 2 2 जा 4x और 2 7 जा 14 तो प्लस 14 2 3 जा 6x 2 1 जा 2 तो -2 प्लस 7/2। आई होप कि देखो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या हमें करना था। ओके बच्चों यहाँ से जो हम लोग देखे बच्चों 5x में से 4 जाएगा तो x बचेगा x प्लस 14 इक्वल टू 6x और -2 प्लस 7/2। यहाँ से देखो बच्चों हम थोड़ा सबको एक साथ ले आते तो x माइनस 6x माइनस 2 प्लस 7/2 प्लस 14 ये दोनों को थोड़ा हम सोल्व कर लेते हैं बच्चों अलग से बाद में हम लोग फ्रैक्शन को सोल्व करेंगे। तो -2 और प्लस 14 क्या जाएगा बच्चों 12 प्लस 7/2 और x माइनस 6x माइनस 5x इक्वल टू 1 और 2 का एलसीएम 2 आया बच्चों तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 प्लस 7 24 प्लस 7 क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 24 प्लस देखो स्टूडेंट्स आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चंस में हमें किस तरीके से करना था। देखो बच्चों यहाँ से था
यहाँ से -5x आ गया और यहाँ से हम लोग किए तो 12 + 7। अब यहाँ से देखो हमारे पास था बच्चों 24 + 7 क्या आ जाएगा बच्चों -5x इक्वल टू 24 और 7 क्या आ जाएगा बच्चों 7 और 4 8 7 देखो 7 4 11 31/2। Here the value of x is equal to 31/2 into -1/5 तो 31/-5 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो किस तरह से क्वेश्चंस को आपको करना था बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक बार हम लोग दोबारा क्वेश्चंस को करते हैं। क्या था 5x 2 2 जा -4x 2 7 जा 14 और 2 3 जा 6x 2 को 1 से करेंगे बच्चों -2 + 7/2। आई होप कि देखो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से करना था बच्चों। और आफ्टर देन जो था देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो हम लोग क्या था, आफ्टर देन हम देखो यहाँ से ये कर लिए थे कि 5 में से 4 जाएगा x + 14 6x - 2 + 7/2। ओके बच्चों, यहाँ से हम 6x को पहले इधर ले आए थे, पहले हम इधर ले आए थे तो +6x था, इधर आके -6x हो गया और -2 + 7/2 और इधर +14 था बच्चों। देखो सॉरी यहाँ पे +14 था बच्चों, तो इधर आके -14 हो जाएगा, तो आ जाएगा बच्चों -14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो तो यहाँ से -14 हो जाएगा, तो देखो यहाँ से -5x यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों। देखो पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा, -2 और -14 तो -28 + 7/2। ओके बच्चों, तो -5x = 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा बच्चों 2, तो 1 2 जा 2 तो -20 1 2 जा 2 तो 28 56 हो जाएगा और +7 56 + 7। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या तरीके से हमें आपको करना था। यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि देखो हमें किस तरीके से करना था। ओके स्टूडेंट्स, देखो यहाँ से पहले हम इसे सोल्व करेंगे तो -16 आ जाएगा और +7/2। ठीक है बच्चों, और यहाँ से 2 और 1 2 जा 2 तो यहाँ से -32 + 7 तो यहाँ से -5x की वैल्यू जो है ना बच्चों -25/2 आ जाएगा। तो डेट मीन्स जो x की वैल्यू है बच्चों -25/2 इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों -1/5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 से 5 कट जाएगा माइनस माइनस, यानी कि 5/2 इसका आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों 5/2 इसका आंसर आएगा। तो आई होप कि देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से करना था। बाकी हम लोग जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे बच्चों। सो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम।